कक्षा 7 के लिए अगला शिक्षण बिंदु है गुणन के लिए पूर्णांकों के गुणधर्म। इससे पूर्व में आपने योग और व्यवकलन के लिए पूर्णांकों के जब गुणधर्म पढ़े थे तब आपने संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम ऐसा कुछ पढ़ा था। उसी प्रकार अगर हम संक्रिया, योग और व्यवकलन को बदल के उसकी जगह गुणन कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है वह हम देखते हैं कि कौन कौन से नियम पूर्णांक गुणन के लिए पालन करते हैं और कौन कौन से नियमों का गुणन के अंतर्गत पालन नहीं करते। सबसे पहले योग के लिए भी आपने सबसे पहले पढ़ा था संवरक, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं संवरक नियम। संवरक नियम को कहते हैं अंग्रेजी में क्लोजर प्रॉपर्टी। संवरक गुणधर्म दिखा रहे हैं कि नहीं, कौन? पूर्णांक। संवरक का मतलब है कि अगर आप दो पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो उत्तर पूर्णांक ही आएगा, तो पूर्णांक संवरक नियम का पालन करेंगे। अगर पूर्णांक के अलावा कोई और चीज़ आएगी तब इसका मतलब संवरक नियम का पालन पूर्णांकों के द्वारा नहीं हो रहा है। तो बात करते हैं कि माना हम 2 को 3 से गुणा करते हैं, 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, 3 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो 2 3 6 भी एक पूर्णांक है। हमने चिन्ह पर नहीं जाना है, हमने केवल यह समझना है कि पूर्णांक ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माना हम ऋण 3 गुणा ऋण 2 करते हैं तो दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं। अभी अभी हमने सीखा है इन दोनों को गुणा करके भी क्या आएगा? 6 आएगा। अब हम 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा कर रहे थे तो उत्तर कितना आ रहा है? धनात्मक पूर्णांक। तो हमने ये देखना है कि पूर्णांक को गुणा करके पूर्णांक मिल रहा है कि नहीं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। तो अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्या आप कोई ऐसे 2 पूर्णांक बता सकते हैं कि जिनको आप आपस में गुणा करें और जो उत्तर आए वो पूर्णांक ना हो? ऐसा संभव नहीं दिखता है। तो हर बार जब आप पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे तो आपको पूर्णांक ही मिलेगा। तो इसे कहते हैं कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत हैं, अर्थात गुणन के लिए पूर्णांक संवरक नियम का पालन कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने कि गुणन के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, पूर्णांक संवृत हैं। पूर्णांक संवृत हैं अर्थ है संवरक नियम का पालन कर रहे हैं। दूसरा नियम जो हमने वहाँ पर भी चर्चा की थी क्रम विनिमय नियम की, यहाँ पर भी हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरा है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब संक्रिया क्या है हमारी? गुणन। अगर हम क्रम बदलकर गुणा करते हैं पूर्णांकों को, क्रम बदलकर पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो क्या होता है? मतलब अगर मैं 2 को ऋण 3 से गुणा करता हूँ, फिर ऋण 3 को 2 से गुणा करता हूँ तो दोनों बार उत्तर बराबर आएगा कि नहीं आएगा? 2 को हम ऋण 3 से गुणा करेंगे तो ऋण 6 आएगा, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर भी एक ऋणात्मक है तो दूसरा धनात्मक है, गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। तो ये क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। सभी प्रकार के पूर्णांकों के लिए आप ऐसा देख सकते हैं। आप बहुत सारे पूर्णांकों के स्वयं उदाहरण लीजिए, उनको गुणा कीजिए, फिर क्रम बदल के गुणा कीजिए। प्रत्येक बार में आप समान उत्तर पाएंगे, गुणनफल आपका समान होगा। तो इसका मतलब है कि गुणन के लिए पूर्णांक क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। गुणन के लिए पूर्णांकों का क्रम हम बदल सकते हैं। पूर्णांक क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अब अगर क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है तो मैं 3 पूर्णांकों को एक साथ लेके अगर समूह में उनको अलग अलग गुणा करूं तो उत्तर में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी
साहचर्य नियम गुणन के लिए सहचारी हैं कि नहीं, यह देखते हैं। सहचारी का मतलब यदि आप 3 पूर्णांक लें, जैसे आप 2 ले लें, ऋण 3 ले लें, ऋण 7 ले लें, अगर आप इनको समूह बना के मतलब 2 और ऋण 3 को पहले गुणा करें और फिर ऋण 7 को गुणा करें, या ऋण 3 और ऋण 7 को पहले गुणा करें लास्ट में, फिर उसके साथ 2 का गुणा करें, तो ये क्या दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर हम 2 को 3 से गुणा करें कोष्टक के अंदर तो ऋण 6, फिर उसको ऋण 7 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो धन 42। यहाँ पर भी 2 गुणा ऋण 3 और ऋण 7 कोष्टक के अंदर दोनों क्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, धन का 21। धन लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखोगे तभी चलेगा, तो 21 दूना 42। तो देखो दोनों बार में क्या आ रहा है, गुणनफल 42 समान आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप स्वयं भी ले सकते हैं 3 पूर्णांकों के, उनको आप समूह बना के अलग अलग गुणा कीजिए तो हर बार आपका गुणनफल 1 ही आएगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि गुणन के लिए पूर्णांक सहचारी हैं, साहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं। गुणन के लिए पूर्णांक कैसे हैं, सहचारी हैं। साहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं। अगला है गुणात्मक तत्समक। जिस प्रकार आपने योगात्मक पढ़ा था उसी प्रकार गुणात्मक तत्समक पूर्णांकों के समूह में क्या ऐसा कोई पूर्णांक है जिसे हम किसी भी पूर्णांक से गुणा करें तो पूर्णांकों के मान में कोई परिवर्तन ना आए। कहने का मतलब 3 को मैं किससे गुणा करूं कि 3 ही मिले, ऋण 5 को किससे गुणा करूं कि मुझे ऋण 5 ही मिले, मतलब ऋण 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो क्या ऐसा है, हाँ, कौन है, 1। तो 1 से आप किसी भी पूर्णांक को गुणा करोगे तो पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गुणात्मक तत्समक पूर्णांकों के लिए किसे कहेंगे हम, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक हुआ पूर्णांकों के लिए 1। तो 1 को हम क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए आपने एक नियम पढ़ा होगा पहले कि पूर्ण संख्याएं योग और व्यवकलन पर वितरित होती हैं। योग और व्यवकलन पर वितरित होने का मतलब हुआ कि माना मैं 2 गुणा 3 धन 5 करूं, पूर्ण संख्याएं हैं, यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक की बात नहीं हो रही है। तो 2 गुणा 3 धन 5 करूं तो मैं इसको इस प्रकार से हल कर सकता हूं कि पहले 2 को 3 से गुणा करूं, फिर जोड़ूं 2 को 5 से गुणा करने के बाद, ये अर्थात 2 का 3 और 5 में वितरण हो गया। किसके अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत। गुणन संक्रिया जो है योग पर, और ऐसे ही माना 2 गुणा 5 ऋण 3 करें तो अब यह योग नहीं, यह क्या है, व्यवकलन है। तो क्या हम गुणा को व्यवकलन पर घटाने पर भी वितरित कर सकते हैं। हाँ, पूर्ण संख्याओं के लिए हमने पढ़ा था 2 गुणा 5 पहले कर लें, फिर घटा लें किसको, 2 गुणा 3 को। तो इसे कहते हैं योग के लिए गुणन का वितरण नियम, इसे कहते हैं व्यवकलन के लिए गुणन का वितरण नियम। यह दोनों नियम पूर्णांकों पर भी लागू रहेंगे। सभी प्रकार के पूर्णांकों के लिए, माना आपके पास 3 पूर्णांक हैं A, B और C, यहाँ पर हम इनके चिन्हों की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति आपके पास होगी कि 2 पूर्णांकों का योग हो रहा हो और उनके योग को गुणा किया जाता है, तो हम इस गुणा को B के साथ भी करेंगे और इसको C के साथ भी करेंगे, फिर जोड़ देंगे। कहने का मतलब A को B से गुणा करेंगे, फिर A को C से गुणा करके जोड़ देंगे। ये
तो यह क्या हो गया, पूर्णांकों के लिए गुणन का योग पर वितरण। ऐसे ही पूर्णांकों के लिए गुणन का व्यवकलन पर घटाने पर भी वितरण नियम लागू रहता है। एक से पहले b को गुणा करेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे, a को c से गुणा करके। तो इसे कहते हैं वितरण नियम। क्या कहते हैं इसे? वितरण नियम। ध्यान रखेंगे, योग पर और व्यवकलन पर गुणन संक्रिया पूर्णांकों में वितरण नियम का पालन करेगी।